जय मिथिला दोस्तों। देखिए, आज हम आपको जितना भी डेथ ऑफ पार्टनर है ना, उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। पहला तो ये आपको इसका जितना भी है, पहला तो ये कर देंगे। दूसरा आपको नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे देंगे। और आपको तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए उतना ही लिए जो इम्पोर्टेंट है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रैक्टिकल के लिए तो अलग से बनाना पड़ेगा इस चैप्टर का, तभी आपको पता चलेगा। समझे? तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएगा पूरा। और नोट के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो है ना, जनरल एंट्री सब जितना भी है उस पे आपको पूरा पूरा कमांड हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर दें। देखिए, सब कुछ पढ़ लिया, एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ लिया। अब डेथ आ रहा है कि पार्टनर अगर मर जाता है तब क्या क्या होगा। हाँ, पार्टनर जब मर जाएगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर था, इसमें से एक पार्टनर बी मर जाता है किसी कारणवश, बीमारी के कारण, किसी भी कारणवश जो है बी मर जाता है, तो क्या होगा। उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि पापा के मर जाने के बाद, बाबा के मर जाने के बाद वो ज़मीन सब किसके नाम हो जाता है, उसके बेटे के नाम पर हो जाता है, उसका उत्तराधिकारी जो है होता है ना। तो वही जो जिसका भी नाम नॉमिनी में दिया हो जी होगा, जिसका भी नाम आपको उत्तराधिकारी में दिया होगा बी में, तो उसको वो पैसा चले जाएगा बी वाला। तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा कितना पैसा जाएगा उसके मरने पे। हाँ, तो वही वही इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम, कितना पैसा देना पड़ेगा कि किसी ने, यही पूरा डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है आपको, तो लिख दीजिएगा आप क्या। जो व्हेन पार्टनर डाइज, जब एक पार्टनर मर जाता है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या हुआ आपको, वारिस, जिसको बोलते हैं वारिस या वैधानिक उत्तराधिकारी को राशि जो भुगतान किया जाता है प्रतिनिधित्व के तौर पर, उसी को बोलाते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाना डेथ ऑफ पार्टनर बोला जाता है। और उसका जो भी उत्तराधिकारी, एग्जीक्यूटर मतलब क्या, उत्तराधिकारी, वारिस या वैधानिक उत्तराधिकारी जो भी है, उसको पैसा हम भुगतान करते हैं, उसी को बोला जाता है साझेदार की मृत्यु। ये आप लिख लीजिएगा। वैसे नॉर्मल है, एडमिशन मतलब क्या आना, डेथ ऑफ पार्टनर मतलब क्या, पार्टनर का मर जाना। ये तो आपको नॉर्मल है, सब समझते हैं, इसमें तो आपको कोई आपको रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसके मृत्यु होने पर बिजनेस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, 110% इफेक्ट पड़ा होगा। ए बी सी 3 पार्टनर था, इसके मरने पे, बी के मरने से जो है ना, आपको कुछ ना कुछ तो बिजनेस में जरूर फर्क पड़ा होगा। तो क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेज आया, क्या बदलाव आया आपको इसके मरने से, क्या चेंजेज आया, वो आप बता दीजिए। यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या चेंजेज आया बिजनेस में। हाँ, पहले कैसा था अब क्या हो गया, ये चीज़ देखिए। देखिए आपको पहला चीज़ क्या हो जाएगा, नया पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा, कि जिसमें बोलेगा कि अब हम ये आपको, अब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हम इस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 मान लीजिए बोलेगा। पहले बांटते थे बराबर हिसाब में, अब दो ये पार्टनर है ए और सी, तो दोनों पार्टनर बांटेंगे 2:3 में। ये सब बदलाव आता है, मतलब हर एक चीज़ में जो है ना आपको नया पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा, साझेदारी का निर्माण हो जाएगा, नया साझेदारी का निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा एक चीज़। उसका क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज। देखिए, अब जितना भी होता था उसका 1/3 हिस्सा मान लीजिए ये लेता था ए, 1/3 हिस्सा बी, 1/3 हिस्सा लेता था सी। लेकिन अब इसके जाने से क्या लेगा आपको, आधा आधा हिस्सा ले लेगा। तो क्या हुआ, नया, अब एक पार्टनर के मर जाने से जो बचा हुआ पार्टनर रहता है उसका शेयर बढ़ जाता है, उसका शेयर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए, पहले जितना कमाते थे 100 का 3, मतलब क्या 33% हम लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, 100 का आधा मतलब क्या, 50% लेंगे। समझ गए तो, देख लीजिए। तो रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज, मतलब क्या, लाभ हानि अनुपात में बदलाव हो जाएगा, चेंजेज आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आ जाएगा। पहले बोलते थे ना कि बराबर बराबर हिसाब मान लीजिए बांटते थे, अब सोचेंगे 2:3 में बांट रहे हैं, तो अब भी बोलेंगे कि आधा आधा हिस्सा हम बांटने, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा, वो बिजनेस पे डिपेंड है, हम बस सोच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा। पहला चीज़ आपको क्या हुआ कि नया पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा। दूसरा बात कि रिमेनिंग पार्टनर बचा हुआ जितना में शेष साझेदार का अंश बढ़ जाएगा। दूसरा, और तीसरा में क्या हुआ कि नया जो है ना आपको क्या बन जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। 3 चीजेज हो गया। चौथा चेंजेस क्या होगा आपको आएगा, वो देख लेते हैं क्या, कि हमको जो अब जो मरा, जैसे कि यहाँ पे बी मर गया, एक चीज और चेंजेज आएगा कि बी को मरा तो पैसा तो देना पड़ेगा, इसका जितना भी हिस्सा होता है। तो एक चेंजेज आ जाएगा क्या, कि पैसा देने से ना बिजनेस में पैसा खत्म हो जाएगा।
पैसा ख़त्म हो जाएगा। उसको निकाल रखने के लिए आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये इतना समझिए, इसी मान लीजिए अचानक जो कोई मर जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए अपने अपने घर में भी, फैमिली में भी कोई मर जाता है, मरता तो अचानक ही है, पहले से उतने पता रहता है कि मर जाएगा। तो मरता जो है वो, तो मरता जो है तो उसका भोज भात कराने में तो पैसा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है ना। तो वो क्या होता है कि हमारे पास पैसा तब नहीं रहता है। उसी तरह से बिजनेस में अगर पार्टनर मर जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसका जितना भी अधिकार रहता है पैसा पे, जितना भी बिजनेस में दिया होगा टाइम, उसका जितना भी हिस्सा बन रहा होगा उतना पैसा बिजनेस को देना पड़ेगा, जिस कारण से बिजनेस का पैसा कम हो जाता है। तो ये चेंजेज आएगा अगर पार्टनर कोई साझेदार कोई मर जाता है, तो ये आपको चेंजेज आएगा, समझा। ये चेंजेज हमारा आएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप आपको इतना तक पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डिसीज पार्टनर को पेमेंट करने के वक्त जो है ना आपको रिड्यूस हो जाता है, इतना तक पढ़ लिए इफेक्ट सब। अब आते हैं कि हम जो मरा हुआ है पार्टनर, उसको तो पैसा देंगे भाई, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, देना पड़ेगा। जितना भी लाभ कमाया होगा उसमें तो हमको हिस्सा देना पड़ेगा। एक चीज़ आप बता दीजिए हमको, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो निकाला कब जाता है, साल के अंत में, साल के अंत में। लेकिन एक चीज़ बताइए, 100% श्योर है आपकी मरेगा तो आदमी को 31 मार्च को, ऐसा तो नहीं है भाई, कभी भी टपक सकता है आदमी, जनवरी फरवरी मार्च मतलब कभी भी टपक सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी टपक सकता है तो उसके लिए प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। आप प्रॉफिट निकालते हैं साल के अंत में, जैसे रिटायरमेंट करता था पार्टनर, साल के अंत में पार्टनर रिटायरमेंट करता था, जितना भी प्रॉफिट होता था उसका हिस्सा दे देते थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आदमी 6 महीना में मर सकता है, 2 महीना में मर सकता है, 3 महीना में मर सकता है। तो इसके लिए क्या बोलता है, प्रॉफिट तो निकालिए लेकिन 2 बेसिस पे, एक तो टाइम के बेसिस पे, या उसी को आपको प्रॉफिट बेसिस बोलाता है, और दूसरा तरीका से हम निकालेंगे सेल्स बेसिस पे। देखते हैं आपको क्या है कहना। टाइम बेसिस पे निकालने के लिए क्या रहता है, देखिए मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, इसमें से ए मर गया 31 जून को, 30 जून को। अब बुक क्लोज कब होता है, 31 मार्च को बुक हमारा बंद हो जाता है। बोल रहा है कि प्रॉफिट जो हमारा है, आपको पिछले साल हम 3 लाख रुपए कमाए थे, तो पिछले साल के आधार पे, प्रॉफिट के आधार पे जो है ना आप निकाल लीजिए, पिछले साल के आधार पे आप जो है ना प्रॉफिट निकाल लीजिए 30 जून का तक का। एक चीज़ बताइए, इसके लिए फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा क्या, और उसका शेयर है 1/5, कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका मंथ बाय 12 और इस हिज शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट निकालने के लिए 2 है, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर आप जो बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 30 जून को मरा, अकाउंट बंद होता है 31 मार्च को, मतलब क्या, अप्रैल मई जून, 3 महीना तब वो जिंदा रहा, 3 महीना तो काम किया, तो 3 महीना का तो पैसा लेगा। ये 3 महीना का पैसा कैसे हम निकालेंगे, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 महीना काम किया, 30 जून को मर गया, 31 मार्च को अकाउंट बंद हुआ था, 30 जून को मर गया, 3 महीना काम किया सिर्फ। बताइए 3 महीना काम किया तो 3 महीना का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम तो निकालते हैं हर साल 12 महीने का, लेकिन 3 महीना का कब कैसे निकालेंगे, तो पिछले साल के कितना प्रॉफिट आया उसके बेसिस पे आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट पिछले साल 3 लाख रुपया था, मंथ बाय 12, यहाँ पर 3/12 होगा, 3/12 इंटू हिज शेयर कितना है 1/5 उसका, तो आपको हिज शेयर कर देंगे 1/5। इसको निकालेंगे 75,000 नहीं आएगा, इसको काटेंगे 3 चौके 12, 5 चौके 20, काट देंगे, जो भी होगा आपको हिस्सा उतना हो जाएगा आपको ए का शेयर। अर्थात अब कहने की बात है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर मर जाता है, टाइम के बेसिस पे ही बोले या प्रॉफिट के बेसिस पर अगर निकालने बोले आपको कि मृत साझेदार का लाभ में कितना हिस्सा होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंटू शेयर इन प्रॉफिट इंटू अलाइव पीरियड बाय 12, मतलब कि कितना दिन जिंदा रहा उसको 12 से, कितना महीना या कितना दिन जिंदा रहा, दिन है तो 365 दे देंगे नीचा में, और महीना है तो 12 दे देंगे। अर्थात मोटा मोटी बात है, इतना कन्फ्यूजन नहीं है कि टाइम के बेसिस पे 2 तरीके से निकालेंगे, या तो बता दीजिए कि पिछले साल कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है उसके आधार पर निकाल लेंगे, या दूसरा तरीका है कि पिछले साल और अभी तक, पिछले साल और अभी तक कितना सेल कर पाया, मतलब कितना बेच पाया, वो बिक्री कर पाया,
वो बता दीजिए, उस बेसिस पे भी हम निकाल लेंगे 2-3 महीना का प्रॉफिट। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ये तरीका से बनाया जाए। ए बी सी तीन पार्टनर है। हाँ, एग्जाम्पल समझते हैं। ए मर गया 30 सितंबर, इसको याद रखिएगा, कब मरा? 30 सितंबर 2023 को। बुक क्लोज होता है 31 मार्च को। तो कितना महीना जिंदा रहा ये देखते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीना जिंदा रहा वो। 6 मंथ जिंदा रहा, 6 महीना। अब देखिए, पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट कमाए थे और अभी तक प्रॉफिट कितना कमा लिए? 2 लाख रुपया। सॉरी, पिछले साल प्रॉफिट कमाए थे 10 लाख का, अब सॉरी सेल हुआ था 10 लाख का। देखिए, बेचे थे 10 लाख का, जिसमें से हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? 2 लाख रुपया। और अब तक हम कितना सेल कर चुके हैं? 6 लाख का। तो अभी प्रॉफिट हमको नहीं बताता, प्रॉफिट निकालेंगे और उसका शेयर 1/3 है। तो देख लीजिए, आपको प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपया, उसको पिछले साल का इंटू सेल अप टू डेट, मतलब अभी तक कितना सेल कर लिए हैं, अब पिछले साल कितना सेल किए थे, उसको डिवाइड करके उसका शेयर निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जब 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये बनाइएगा तो और आपको समझ में आएगा। 2 लाख रुपया हमारा पिछले साल का था प्रॉफिट, इंटू इस साल का अभी तक कितना हम ये आपको 30 सितंबर तक बेच पाए, सेल कर पाए 6 लाख, डिवाइडेड बाय पिछले साल कितना सेल हुआ था? 10 लाख। तो आपको निकल जाएगा जितना भी होगा 12,000, 1,20,000 रुपये निकलेगा। उसमें से इसका हिस्सा कितना होगा? 1/3, मतलब 40,000 रुपये उसका प्रॉफिट होगा, एक का शेयर होगा 30 सितंबर तक सेल के बेसिस पर। और टाइम के बेसिस पर इस तरीके से निकालेंगे। आपको लिखना चाहते थे ये लिख लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद। जब बनाइएगा आपको तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको, जब ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल क्या होता है? बनाना पड़ता है। अब देखिए, पार्टनर मर रहा है तो उसको तो पैसा देंगे ही। तो पहला पैसा तो प्रॉफिट का दे दिए, प्रॉफिट निकालना बता दिए कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट मान लीजिए कितना 40,000 रुपया हुआ तो हम उसको दे दिए 40,000 रुपया। अब पहला हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, उसका हाँ प्रॉफिट जितना भी है उसका हम दे दिए। ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका कि 40,000 रुपया प्रॉफिट है मान लीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है तो इस केस में प्रॉफिट है 40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर मर रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बी मर रहा था तो बी कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। बोलिएगा क्यों, कैसे? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए बोलता है इसका, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट तो 40,000 रुपये नहीं कमाएगा, ये तो हम पिछले साल के सेल कितना किया उसके बेसिस पे निकालिए। लेकिन 100% तो 40,000 रुपया नहीं कमाएगा। हाँ, वो तो हम एक एवरेज लिए कि पिछले साल इतना सेल किया था, अभी तक इतना सेल कर लिया, या पिछले साल इतना प्रॉफिट कमाया था तो आज इस साल भी इतना प्रॉफिट कमा लेगा। लेकिन एग्जैक्ट नहीं रहता है, इसलिए हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होगा? जो पार्टनर मर रहा है तो मर रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा देंगे 40,000 रुपया, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं। अब प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट कम होता है तो क्या कर देते हैं? हम डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहला तो ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। दूसरा, आप हम गुडविल का भी पैसा देंगे, गुडविल का भी पैसा देंगे। देखिए, तो गुडविल का पैसा दे देंगे। मान लीजिए कि गुडविल का हिस्सा बनता है इसका 30,000 रुपया, 30,000 रुपया गुडविल का बनता है। पूरा गुडविल कितना हो जाएगा आपको? मान लीजिए 1,20,000 रुपया हो गया। इसका 1/10 हिस्सा जो है ना, मान लीजिए कि बी जो मर रहा है उसको देना पड़ेगा। इसका 1/10 हिस्सा मतलब क्या होगा आपको? 12 3 को 0 1 2 3, मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपया किसको देना पड़ेगा आपको? 12,000, हाँ 1 2 3 12। तो 12,000 रुपया किसका हो जाएगा? जो पार्टनर मर रहा है। तो यहाँ पर कौन मर रहा है? बी। तो बी को गुडविल का पैसा दे देते हैं। मान लीजिए एक सेकेंड के लिए 12,000 रुपये देना है। तो ये देखिए एक चीज़ तो देंगे, तो इसके जाने से फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो भी पुराना पार्टनर, जो शेष पार्टनर बचा, जो शेष पार्टनर जो कि नहीं मरा, उसको फ़ायदा होगा कि उसको गेन हो जाएगा। आपको पता होगा गेन होगा। नहीं समझ रहे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझ में आ जाएगा गुडविल वाला।
समझे। तो गेन जो होगा, तो जिस रेशियो में गेन होगा ना, उस रेशियो में ये दोनों पार्टनर जो है आपको दे देगा। कौन पार्टनर? जो आपको गेनिंग पार्टनर है, जो बचा हुआ पार्टनर है, जो गेन कर रहा है, सॉरी बचा हुआ नहीं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल का जितना भी पैसा होगा, जैसे कि बी मर रहा है यहाँ पे, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपया गुडविल का दे देंगे। मान लीजिए ए बी दिया, तो एज कैपिटल अकाउंट ए देगा पैसा, बी देगा सी देगा पैसा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि इसके मरने से इस दोनों को फायदा हो रहा है। तो 12,000 रुपया देगा, मान लीजिए 6,000 रुपया ए दे देगा, 6,000 रुपया सी दे देगा, तो इसको 12,000 रुपये पूछ गया। बी को तो 12,000 रुपये लेना है, लेकिन कौन देगा? जो पार्टनर को गेन हुआ है इसके मरने से, तो दोनों पार्टनर को हुआ बराबर हिसाब में, तो बराबर हिसाब में ये दोनों 12,000 रुपया दे देगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप बनाइएगा क्वेश्चन, तब प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल जो है एडजस्टेड हो गया, गुडविल जो है एडजस्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये दो तरह का होता है, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है, एक इंडिविजुअल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है, व्यक्तिगत जीवन बीमा और संयुक्त जीवन बीमा। इसको समझते हैं, इसका जनरल एंट्री पास करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये, अच्छा जेएलपी लेता क्यों है ये आपको दिखाते हैं। जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्यों लेता है? जैसे कि 3 पार्टनर है ए बी सी, तो क्या होता है कि बिजनेस चाहता है कि महीना में या साल में हम कुछ पैसा प्रीमियम के रूप में दे इंश्योरेंस कंपनी वाले को, और कोई पार्टनर मरेगा उस टाइम वो हमको पूरा पैसा दे देगा। जैसे कि हम 10 लाख का लिए, तो बोला आपको 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, तो आप दीजिए। तो अगर कोई पार्टनर मर जाता है बीच में, तो उसको हम क्या कर देंगे कि उसको तब आपको पूरा का पूरा 10 लाख रुपये मिल जाएगा। तो बिजनेस के लिए फ़ायदा है कि कहाँ, क्योंकि देखिए मरता कब है पार्टनर, ये तो फिक्स नहीं रहता है। तो जब मर गया तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, तो पैसा कहाँ से लाएगा उतना अचानक? तो इसलिए वो जेएलपी ले लेता है, ताकि इसके मरने पे ये पैसा दे दे। तो आपको क्या होगा, बिजनेस में शॉर्टेज भी नहीं होगा, इसलिए जेएलपी ले लेते रहता है। समझ गई बात आपको? जेएलपी क्यों लेता है? इसी कारण से लेता है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस भी लेते हैं ना अपना लोग, जैसे कि एलआईसी करवा लेते हैं कि कोई भी आदमी, तो उसके मरने पर पैसा दे देता है, तो पैसा का कमी नहीं रहता है किसी के मर जाने से, इंश्योरेंस करा लेता है। उसी तरह बिजनेस में भी तीनों पार्टनर का करा लेता है, ताकि कोई पार्टनर मरेगा तो बिजनेस में पैसा तो आइए जाएगा इसका 10 लाख रुपया, तो उससे वो पैसा दे देगा बी को, तो पैसा का शॉर्टेज नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं आएगा। इस कारण से जेएलपी लेते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब कि तीनों पार्टनर का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। तो देख लीजिए, इसको समझने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख बनाइएगा, तब आपको 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए कि पहला हम क्लेम करेंगे कि देखो मेरा जो पैसा है 10 लाख रुपया वो दे दो तुम, तो पहले हम क्लेम का एंट्री लगाएंगे, इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिए हुए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने तब आपको आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पहला तो हम क्लेम करेंगे, दूसरा क्या होगा, अच्छा ये जो क्लेम करेंगे, ये जो जेएलपी रहता है, ये किसका रहता है पैसा 10 लाख रुपया? हमारा रहता है नहीं ना भाई, किसका रहता है? पार्टनर का रहता है, क्योंकि पार्टनर के प्रॉफिट में से इंश्योरेंस कंपनी वाला को पैसा देते होंगे, तो पार्टनर का रहता है, तो पार्टनर को बांट देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। उसका जो हमारे बिजनेस में पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी वाला देगा 10 लाख रुपया, तो हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है डेबिट कर देंगे। समझ गए बातों को? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। दूसरा, आप जब प्रीमियम को हम एसेट मानेंगे, क्यों कैसे क्या, वो आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिंक डिस्क्रिप्शन में वो हम आपको बता दिए हैं। व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट, तो पहला और तीसरा एंट्री तो वही होगा, लेकिन दूसरा में कुछ चेंजेस आ जाएगा कि इसका जितना भी सरेंडर वैल्यू होगा उसमें से घट जाएगा। क्या सरेंडर वैल्यू है, क्या है क्या ना, वो आपको इसके लिए चेक करिए, ये आपको सिर्फ और सिर्फ हम नोट प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दूसरा में। तीसरा केस क्या हो सकता है कि जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और ज्वाइंट लाइफ रिजर्व दिया रहेगा, उस केसेस में पहला और तीसरा एंट्री तो सेम रहेगा, लेकिन दूसरा एंट्री में थोड़ा बदलाव हो जाएगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जितना होगा वो रिजर्व का पैसा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में चले जाएगा। समझे? बीइंग ट्रांसफर टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो चले जाएगा। तो जो चेंजेज आया ये आपको समझने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप चेक करिए, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना होगा। थैंक यू सो मच।
आप ये आपको नोट बना लीजिए। और देखिए आपको डिसीज्ड पार्टनर को जो पेमेंट करते हैं, जो पार्टनर मर गया है उसको अंतिम में जो पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट वो 3 का तरीके से करना पड़ता है, लेकिन आप 2 ही तरीका भी समझिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला तो आपको मान लीजिए कि जो पार्टनर जा रहा है उसको तो हम पेमेंट कर देंगे, जो एक बार में पेमेंट करना होगा तो क्या हम कर देंगे, एक बार में पेमेंट करना होगा तो आपको एक बार में पेमेंट करना होगा तो हम कर देंगे, क्या कर देंगे कि चलिए बताते हैं। एक बार में मान लीजिए कि 5 लाख रुपया उसका बनता है, जो मर रहा है उसको 5 लाख रुपया देना है, तो हम क्या एंट्री लगा देंगे, डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर जैसे कि बी मरा था, बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट पहला, टू कैश या बैंक कर देंगे। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया। क्या अगर पूरा पैसा 10 लाख रुपये 5 लाख रुपया सॉरी बिजनेस में है तो 5 लाख रुपया दे दिए। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी आ सकता है कि 5 लाख रुपया तो हमारे पास नहीं होगा बिजनेस में अचानक, तो लाइफ LIC वाला देगा, सॉरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला देगा पैसा, इंश्योरेंस कंपनी वाला तो हम ले लेंगे, तब तो हम पेमेंट करेंगे। उस केस में क्या होगा कि बोलेंगे क्या, हम जो इसका एग्जीक्यूटर होगा उत्तराधिकारी वारिस कि देखो भाई अभी मेरे बिजनेस में पैसा नहीं है, तो ऐसा करो ना तुम 1-2 महीना बाद ले लो ना। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इसका जब बिजनेस में होगा तो बिजनेस में इसका क्या हो जाएगा, आपको जो 5 लाख रुपया है वो आपको 1-2 महीना के लिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बोलेगा क्यों, क्योंकि ये तो आप पार्टनर तो नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, भाई वो तो मर गया है ना, बिजनेस से चले गया है, तो उसका पैसा वो किस रूप में रखेगा, बिजनेस लोन के रूप में। उसका पैसा किस रूप में रखेगा, लोन के रूप में रखेगा बिजनेस, कि मेरे लिए कर्जा है क्योंकि हमको देना पड़ेगा 5 लाख रुपया, क्योंकि हमको देना पड़ेगा 5 लाख रुपया। ये किस रूप में रखेगा, कर्जा के रूप में रखेगा कि हमारा 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अभी तो नहीं दी लेकिन 1 महीना बाद देना पड़ेगा क्योंकि मेरा पार्टनर तो नहीं है। तो ये जो आपको लोन के रूप में रखेगा उस पर इंटरेस्ट भी देगा, ब्याज भी देगा। कौन देगा, बिजनेस देगा, समझिए। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है, बोलेगा 5 लाख रुपया हम आपको तुमको 6 महीना या 1 साल पे जो 2 साल तक में दे देंगे, 1 साल में 2.5 लाख रुपया देंगे, 1 साल में 2.5 लाख रुपया देंगे। हो सकता है कुछ भी केस हो सकता है। इस केस में इंस्टॉलमेंट टाइप से आपको पैसा मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा आपको, जो आप मर गया है। तो बिजनेस जो एंट्री करेगा इसमें, बिजनेस एंट्री ये करेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 5 लाख में 2 लाख रुपया देगा अभी, तो आपकी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल जैसे बी मर गया तो बी कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया दे दी क्या, 5 लाख में 2 लाख रुपया तो कैश या बैंक। अब जो बचा हुआ पैसा है 3 लाख रुपया, 3 लाख पर बिजनेस ब्याज देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देगा। अब कौन आपको इंटरेस्ट जो आपको ब्याज देगा तो वो आपको खर्चा हो जाएगा बिजनेस के लिए, टू डिसीज्ड पार्टनर जो भी होगा उसका कैपिटल अकाउंट। फिर देखिए अब आपको ये हो जाएगा, उसके बाद फिर जब पैसा देगा तो आपको मान लीजिए कि जोड़ देगा, सारा का सारा जोड़ देगा, जितना भी पैसा होगा उसका आपको कैश या बैंक कर देगा। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब है कि 2 तरीके से पैसा दे देगा आपको। तीसरा एन्युटी वाला गोली मारिए कि या तो पूरा पैसा होगा तो 5 लाख में 5 लाख रुपया आपको दे देगा। फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस में नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट पहला महीना आपको 2 लाख रुपया दे देगा, या पहला साल 2 लाख रुपया, तीसरा साल आपको 1 लाख रुपया दे देगा, चौथा साल आपको 1 लाख रुपया करके दे देगा, और जितना भी आपका ब्याज बनता है आपको ब्याज दे देगा उस पर, अब ब्याज भी जोड़ के दे देगा। समझे। तो मोटा मोटी बात करने वाले समझने वाली बात ये, आपको इसका नोट बना लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको समझने में। क्या चलिए, थैंक यू सो मच।